आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर असिंक एंड अवेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे। असिंक फंक्शन पहले देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है, इसको किस तरीके से हम बनाते हैं। हमारे पास जिस तरह एक नॉर्मल फंक्शन होता है, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम लेते हैं, राउंड ब्रैकेट कर ब्रैकेट ऑन ऑफ करता है, ये हमारा क्या है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन के आगे एक ही वर्ड लगा दूँ असिंक नाम का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, या अब ये हमारा एक असिंक फंक्शन बन गया है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, असिंक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंट है। जो हमारा असिंक फंक्शन है ये एक प्रोमिस रिटर्न करता है। प्रोमिस मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं, पर दो चीज़ें रिटर्न होती हैं, या वो सक्सेसफुल होता है या वो फेल होता है। यानी कि सक्सेसफुल होने की सूरत में वो क्या होता है, रिजोल्व नाम का फंक्शन हमें लगाना पड़ता है, फेलियर की सूरत में हमें रिजेक्ट नाम का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब इनके अंदर हमें प्रोमिस मेथड के अंदर हमें ये दो फंक्शन जो हैं ये लाजमी लगाने पड़ते हैं, रिजोल्व और रिजेक्ट नाम का जो फंक्शन है। जब हमारा जो प्रोमिस मेथड है रिजोल्व होने की सूरत में क्या होता है, देन नाम का फंक्शन कॉल होता है, और रिजेक्ट की सूरत में कैच नाम का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब जो हमारा प्रोमिस मेथड है ये जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में आया था, और हमारा असिंक फंक्शन जो है ये जावास्क्रिप्ट के 2017 में आया है, 2 साल बाद। यानी कि वो जो ES6 वर्जन में आया था वो आया था 2015 में, और असिंक मेथड जो है ये आया हमारे पास 2017 में। अब इनको हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं असिंक फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो ये हम देखेंगे, मैंने एक HTML की फाइल ओपन की हुई है, एडवांस डाटा HTML। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग्स ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, एक नॉर्मल फंक्शन किस तरीके से पहले बनाते हैं हम वो बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा तो इसका हम नाम क्या रख देते हैं, CR7। मैं इसका नाम रख देता हूँ, फंक्शन का नाम क्या है, CR7। अब इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट डाल लेते हैं, रिटर्न कर देते हैं। मैंने एक इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दी। अब हम इसको बाहर क्या कर लेते हैं, इसको बाहर कॉल करा लेते हैं। यहाँ से हम इसको फंक्शन जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें ये हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन को अगर कॉल कराना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं CR7 लिख के, तो यहाँ पे हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल कराते थे। अब जो है यहाँ पे इसको हम प्रिंट करके इसमें कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर या कंसोल के अंदर, ये हम यहाँ पे तो इसको हम रिटर्न कर लें, तो इसके अंदर ही हम इसको लगा लेते हैं। यानी कि मैं इसको उठा के मैं इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करा लेता हूँ। ये देखें ठीक हो गया। अब जैसे हम यहाँ से इसको सेव करेंगे, मैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर चलता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं, और सॉरी हम किसी और जगह पहुँच गए, कंसोल के अंदर चलते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट होके आ गई है। ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन जो है हमारा इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं इसके आगे एक कीवर्ड लगा दूँ, यहाँ फंक्शन से पहले असिंक नाम का कीवर्ड लगा देते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया है, अब ये बन गया हमारा असिंक फंक्शन, क्योंकि अब ये असिंक्रोनस मोड में जो है वो बैकग्राउंड के अंदर काम करेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें अब ये हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, प्रोमिस मेथड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसके यानी कि फुलफिल्ड हो चुका है। अब उसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है एक स्टेटमेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम भी आ रहा है, जो हमने इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी थी। अब हमें ये क्या कर रहा है, ये एक प्रोमिस मेथड रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अब ये बता रहा है कि ये एक असिंक फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन और असिंक फंक्शन का ये डिफरेंट है। अब जो असिंक फंक्शन है हम इस तरीके से भी नहीं बनाते हैं, इसको हम और तरीके से भी बना सकते हैं। हम एक जिस तरह नॉर्मल एरो फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो असिंक फंक्शन है जब ये प्रोमिस मेथड रिटर्न कर रहा है, तो जैसे प्रोमिस मेथड क्या होता है, जैसे हम प्रोमिस मेथड यूज़ करते हैं तो प्रोमिस में से दो चीज़ हमें रिटर्न करता है, रिजोल्व और रिजेक्ट। रिजोल्व की सूरत में वो क्या करता है, हमारा देन नाम का फंक्शन कॉल होता है। अब यहाँ पे हमें रिजोल्व फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के साथ असाइनिक जो हमारा फंक्शन है CR7, अब ये हमारा फंक्शन है असिंक फंक्शन जो है, इसको अब हम कहेंगे असिंक फंक्शन। अब इसके साथ हमारा देन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिजोल्व फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देन के अंदर हम एक फंक्शन डालते हैं,
एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर हम कोई चीज़ कंसोल के अंदर प्रिंट करा लेते हैं। इसी को ही प्रिंट करा लेते हैं, इस वेरिएबल्स को। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, यानी कि जैसे ही ये रिटर्न क्या कर रहा है एक स्टेटमेंट, तो वो कहाँ जा रही है, इस फंक्शन के अंदर आ रही है, देन नाम के फंक्शन के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। तो इस वेरिएबल को हम कंसोल के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये देखें, मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देख ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गया आगे। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करके अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए 2 बार जो है वो प्रिंट होके आ गया हमारा। अब हम इसको एक नॉर्मल एरो फंक्शन के अंदर भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, अपने असिंक फंक्शन को। वो किस तरीके से करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक फंक्शन जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फंक्शन का नेम हम हटा देंगे। अब यहाँ पे मैं =टू का साइन ले लेता हूँ, z नाम के वेरिएबल है, वेरिएबल वेर नाम का एक वेरिएबल लिया, xyz नाम का। तो उसके अंदर हमने असिंक फंक्शन को क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसका जो नाम है हम ये हटा देंगे। अब ठीक हो गया। यहाँ पर हम xyz नाम का एक क्या बना दिया, असिंक फंक्शन हमने बना दिया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे, ये देखिए। अब हमारा क्या बन गया, एक एरो फंक्शन बन गया है। तो मैं एक स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी कम कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें। अब एक लाइन के स्टेटमेंट है तो हमें करली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, एक ही लाइन में कर लेते हैं, ये देखें। तो हमें रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न भी हम हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या गए, बिल्कुल ही एक लाइन के अंदर जो है हमारा एरो फंक्शन जो है हमने लिख दिया है असिंक फंक्शन का नाम। असिंक फंक्शन को हमने एक लाइन के अंदर एरो फंक्शन बना दिया इसका। तो अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर मैं इसको सेव करूँ तो कुछ प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 15 में CR7, तो यहाँ पर है हमने इसका जो नाम रखा हुआ है CR7, इसको मैं हटा के XYZ करता हूँ। तो अब मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें अब हमारा जो है वो सही आ रहा है रिजल्ट। यानी कि इस तरीके से हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं। अब ये जो हमारा था असिंक फंक्शन इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमने इसको नॉर्मल फंक्शन बना के भी देखा, एक एरो फंक्शन के अंदर भी हमने इसको क्रिएट करके देखा। अब जो दूसरा हमारा मेथड है अवेट मेथड, वो किस तरीके से काम करता है। अवेट मेथड जो है वो भी हमारा असिंक फंक्शन के अंदर ही काम करता है। असिंक फंक्शन जो है वो देख लेते हैं, यानी कि हम एक असिंक फंक्शन बनाते हैं। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक 3 स्टेटमेंट डाल देता हूँ console.log ABC नाम से। मैंने एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया असिंक फंक्शन, तो उसके अंदर मैंने 3 स्टेटमेंट डाल दिया। अब इनको प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बाहर कॉल करूँगा टेस्ट फंक्शन के ज़रिए। अब इसके अलावा मैं और भी अगर डालना चाहता हूँ, इसके बाद जो स्टेटमेंट डालूंगा तो वो बाद में प्रिंट होगी, पहले इसके फंक्शन के अंदर जो आ रही है असिंक फंक्शन के अंदर वो प्रिंट होंगी, फिर अगर मैं इसके बाहर अगर कोई स्टेटमेंट डालता हूँ तो फिर वो बाद में प्रिंट होगी, यानी कि D या E। तो हमारा अवेट मेथड है, तो इसका क्या काम है, इसको हम अपने असिंक फंक्शन के अंदर ही किसी भी लाइन के कोड में हम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेकंड लाइन में डाल दिया, B के आगे मैंने इसको लिख दिया अवेट मेथड। अब इसका क्या काम है, इसको मैं ये कह रहा हूँ अवेट मेथड के ज़रिए मैं इसको यहाँ पे इस अपने जो कोड का जो कंपाइलर है मैं इसको यहाँ पे वेट करने को कह रहा हूँ। तो जब तक ये वेट करेगा तो मैं हमारा जो फंक्शन है असिंक फंक्शन के हम बाहर आ जाएंगे, उसके बाहर का जो जितना भी कोड है वो खुद ब खुद चल पड़ेगा। जब वो खुद सारा काम जो है वो बाकी काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा हम इसके पास आएंगे अवेट मेथड के पास, हम इसको कुछ चेक करेंगे कि जो हमने इसको काम जिम्मे लगाया था इसने कर लिया है, तो तब जाके जो हमारा इसके आगे वाला जो कोड है वो प्रिंट होगा, यानी कि log C जो है। अवेट मेथड का मतलब ये है जिस जहाँ पर हम अवेट मेथड लगाते हैं उसके अगले वाला जो कोड होता है वो नहीं चलता, बाकी का सारा काम कंप्लीट होके बाद में जो है ये जो है वो प्रिंट होता है। अब इसका ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं इसका यूज़ जो है इतना यहाँ पर यूज़ नहीं होता,
इसका जो सब मेन यूज़ है वो फेच मेथड के अंदर होता है। यानी कि जब हम अपने सर्वर से डाटे को फेच करके लाते हैं जेसन फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उस वक्त होता है इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक सिंक फंक्शन बनाते हैं दोबारा, हम इसको हटा देते हैं। मैं यहाँ पे इसको हटाने लगा हूँ, ये देखें ये मैंने हटा दिया। अब इसको भी मैं हटा देता हूँ। मैं सारा जो है सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। अब दोबारा से हम एक फंक्शन बनाते हैं सिंक नाम का, CR7 नाम का हमने एक सिंक फंक्शन बनाया। अब क्या करेंगे, इसको बाहर यहाँ पे हम कॉल भी करा लेते हैं। अंदर स्टेटमेंट डालता हूँ यहाँ पे console.log के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देता हूँ। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे आगे इससे पहले जो है मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। यानी कि मैं कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये console.log के अंदर क्या होगा, ये चीज़ प्रिंट होगी 1 नंबर पे मैसेज जो हमारा आ रहा है। फिर हमने इसको फंक्शन कॉल किया हुआ, ये जो इसके अंदर आएगा वो बाद में प्रिंट होगा। तो पहले ये वाला मैसेज प्रिंट होगा हमारा, फिर हमारा ये फंक्शन के अंदर जो हम चीज़ें जितने हम डालेंगे फिर वो प्रिंट होगा। तो इसके अंदर भी मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पे 2 डाल लेता हूँ। तो F1 मैसेज, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी कर दिया, एक बार फिर कर देते हैं। मैंने 4 कॉपी कर दी, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। तो ये देखें, ये पहले ये 2 वाला मैसेज प्रिंट होगा, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला। तो इनसे पहले सबसे पहले ये 1 जो है ये प्रिंट होगा, फिर हमारा ये फंक्शन चलेगा। तो इस फंक्शन के अंदर जो हमने स्टेटमेंट डाली हुई है वो प्रिंट होगी हमारे। अगर मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, पहले मैसेज 1 आया है, फिर मैसेज 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 6 की बजाय मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। अब पहले क्या होगा हमारा, मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें पहले 6 नंबर पे आया है, फिर 2, फिर 3, 4, 5। यानी कि इससे पहले जो था पहले वो प्रिंट हुआ है, फिर ये फंक्शन चला है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ ताकि हमें तरतीब जो है सही इसकी समझ आए। अब इसके बाद भी मैं कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। तो इधर आके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। यानी कि पहले हमारा ये प्रिंट होगा, फिर इसके अंदर वाला प्रिंट होगा, इसके अंदर के बाद फिर हमारा यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी, फिर हमारा जो है ये प्रिंट होगा मैसेज, लास्ट मैसेज 6 वाला जो है। मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें, अच्छा 2 थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये देखें पहले 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक इस तरीके से हमारी तरतीब बन रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम तरतीब इसकी बना रहे हैं। पहले हम ये वाला फंक्शन जो है console.log के अंदर जो मैसेज है ये प्रिंट कराएंगे, फिर इस फंक्शन के अंदर CR7 जो फंक्शन है हमारा सिंगल नाम का फंक्शन, इसके अंदर जो आ रहा है तरतीब वाइज वो प्रिंट होगा, फिर हमारा जो है ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है, लास्ट में। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे अवेट मेथड का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे 3rd नंबर पे जाके क्या करूँगा, अवेट मेथड। वेट, अब ये क्या बन गया है, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे वेट करने को कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कंसोल यानी कि मैं अपने कोड कंपाइलर को, कोड का जो कंपाइलर है उसको मैं यहाँ पे वेट करने को कह रहा हूँ। तो इसके बाद जो है ये तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैसेज नंबर 3, मैसेज 2 प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, मैसेज 1, फिर हमारा ये फंक्शन चलेगा। जब इस फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर ये जो मैसेज आएगा पहले 2 नंबर का वो प्रिंट होगा, फिर हमारा ये जो आएगा 3 मैसेज, इसको मिलेगा आगे अवेट मेथड। तो ये इसको कोड को क्या कह रहा है, कंपाइलर को यहाँ पे वेट करने को कह रहा है, तब तक ये अपना काम करेगा, ठीक है। ये भी मैसेज 3 प्रिंट हो जाएगा, इसके आगे वाला जो कोड है वो नहीं चलेगा। ये क्या आ जाएगा, ये सीधा ही इसके बाहर आ जाएगा, देखेगा इसको जो और मिलेगा वो प्रिंट कर देगा। तो फिर ये जब प्रिंट हो जाएगा तो फिर दोबारा इसके पास जाके जब ये देखेगा फिर इसको जाके ये प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, 1, 2, 3। अब 3 के बाद इसने 3 प्रिंट कर दिया, 4 और 5 को प्रिंट नहीं किया, इसने सीधा ही 6 को यहाँ से बाहर आ गया, इसको प्रिंट किया। इसको प्रिंट करने के बाद दोबारा ये यहाँ पर गया, इसने 4 और 5 प्रिंट किया। ये वाला जेसन की जो फाइल है वो हम ले आते हैं,
उसका जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, फेच मेथड का। इसके अंदर मैं यहाँ पे ये देखें, ये हमारा डाटा है, तो ये दो हमने लिख के बनाए हुए हैं डाटे, एक ये है और एक ये है, दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो इनको हम अपने यहाँ पर लगाएंगे, फैच मेथड के ज़रिए लेके आएंगे सर्वर से। तो मैसेज नंबर जो 3 है उसके अंदर हम लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, console.log को हम हटा देंगे, फैच मेथड। यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे, कौन सी फाइल है, पाथ देंगे उसका, फाइल का पाथ दे देंगे जेसन की जो फाइल है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इस फैच मेथड से पहले हम क्या लगा देंगे, अवेट नाम का मेथड लगा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा मैं यहाँ से एक कॉन्स्ट, किसका डाटा है, स्टूडेंट का डाटा है, तो मैं लिख दूँगा स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल्स है, उसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो कौन सा है, जेसन का डाटा है, जेसन का। यानी कि ये जो, इसको हम दोबारा रिटर्न भी करेंगे ना, यहाँ से जेसन का डाटा है, जेसन मेथड यहाँ पे लगाएंगे। अब अवेट मेथड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्टूडेंट को। यहाँ से मैं स्टूडेंट लगा देंगे फैच से पहले, इसके आगे मैं अवेट मेथड लगा दूंगा। अब जो मैसेज नंबर 3 है तो वो हम यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करा लेते हैं, console.log मैसेज। तो मैसेज जो है वो 3 आ चुका है। पहले हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, console.log मैसेज 1 प्रिंट हुआ, फिर हमारा इस फंक्शन के अंदर जो था हमने क्या लगाया हुआ था, मैसेज 2 प्रिंट हुआ फिर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने उसको वेट करने को कहा है, ठीक है, इस फैच मेथड का, यानी कि console.log को हमने वेट, जब तक ये क्या करेगा, अपना काम कंप्लीट करेगा, तो तब तक के लिए ये आगे 4 जो है 5 ये तो हमारा प्रिंट नहीं हो गया, यहाँ कि सीधा बाहर आ जाएगा इसके ऊपर 6 के ऊपर, वो 6 प्रिंट कर देगा। फिर जब ये प्रिंट हो जाएगा दोबारा हमारा वेट मेथड के पास जाएगा, तो ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको मैं हटा के एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट ए, तो इसके अंदर कंसोल के अंदर मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। CR7 को यहाँ से सेव करते हैं, तो ये देखें मैसेज 2 है, उसके बाद हमारा प्रोमिस मेथड आ रहा है, ठीक है। अब प्रोमिस मेथड के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल लेट ए जो है, पहले फंक्शन को क्या क्या कॉल कराया, तो फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ हमारा जो है ये स्टूडेंट नाम का जो 2 आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इन दोनों को। तो ये देखें, मैं दोबारा सेव करता हूँ, तो ये देखें। अब इस फंक्शन के अंदर CR7 जो फंक्शन है, एसिंग फंक्शन, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या, कौन सी स्टेटमेंट मिल रही है, मैसेज 2 नाम की। ये देखें console.log के अंदर मैसेज 2 जो है वो प्रिंट हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फैच मेथड का यूज़ किया है, यानी कि हम अपने सर्वर से कुछ डाटा लेके आ रहे हैं, जेसन का डाटा जो है, हम अपनी फाइल पड़ी थी उसी को हमने, फाइल इसने लगाई है, इसके अंदर हमारा जो डाटा था वो हम लेके आ रहे हैं फैच मेथड के ज़रिए। तो ये जब चलेगा तो ये हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखें मैसेज 3 है, प्रिंट हो गया। इससे पहले हमारा जो था
डाटा प्रोमिस मेथड है, इसने रिटर्न किया हमें। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, फेच मेथड क्या रिटर्न करता है, प्रोमिस मेथड रिटर्न करता है। तो उसके अंदर हमें एक एरे मिला है, ये देखें, ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये हमारे पास आ रहा है। यानी कि हमने नेम अली, एज 25, ठीक है, सिटी नेम जावियार, एज 20, सिटी क्या है लाहौर। तो इसके जो हमने 2 लेंथ का जो डाटा डाला था, इस देखिए हमने अपनी फाइल बनाई हुई थी, 2 रिकॉर्ड्स हमने बनाए हुए थे, तो वो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं, तो उसके बाद जो है हमारा कौन सा प्रिंट हो रहा है, फिर जाके हमारा जो है ये मैसेज 3 प्रिंट हुआ है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, ये देखें, ये प्रोमिस मेथड है। फिर हमारा मैसेज नंबर 3 प्रिंट हुआ है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई और प्रिंट कर देता हूँ, फोर, ठीक है, मैसेज नंबर 4 सेव करते हैं। तो ये देखिए मैसेज नंबर 4 है, फिर मैसेज नंबर 3 आया है। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा जो था वेट मेथड ने क्या काम किया है, ये जो हमारा वेट मेथड था ये हमारे फेच मेथड क्या करने कह रहा है, ये हमारा फेच मेथड को यहाँ पे रुकने को कह रहा है, वेट करने को। यानी कि जो हमारा जो फेच मेथड है तब तक ये अपना काम नहीं कर लेता, तब तक हम आगे का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर लेते हैं बाहर का काम। ये जो इसने इसको प्रिंट कर दिया, जब ये इसने ये 4 प्रिंट कर दिया, फिर ये दोबारा इसके पास गया वेट मेथड के पास। तो इसने देखा, चेक किया कि ये जो डाटा हमने सर्वर से मांगा था, ये क्या करता है, फेच मेथड का क्या काम है, यानी कि सर्वर से हमारा जो है वो डाटा ले आता है जेसन में या टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो हमने जेसन जो डाटा मांगा था वो हमारे पास आ चुका था, तो तब जाके उसने प्रोमिस मेथड उस डाटे को भी हमारा प्रिंट किया इसके अंदर, और मैसेज नंबर 3 को भी प्रिंट किया बाद में। तो ये इस तरीके से जो है यानी कि काम करता है वेट मेथड। वेट मेथड का काम यही होता है, उससे आगे वाला जो कोड होता है वो नहीं चलता। जहाँ पर हम वेट मेथड लगाते हैं तो उसके आगे वाला जो कोड होता है वो हमारा नहीं चलता। इसको हम ज़्यादातर फेच मेथड के लिए अंदर यूज़ करते हैं। फेच मेथड यानी कि अगर हमने अपने सर्वर से डाटे को फेच करके लाना हो जेसन फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो वहाँ पर हम अपने वेट मेथड का जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसको हम अपने असिंक फंक्शन के अंदर ही लगाते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।